प्रति मरती बारा, राम राम कह ठाड़स प्राणा, सुन मन हरस चले हनुमाना। इस मायावी निशाचर के चक्कर में अर्धरात्रि का समय बीत चुका है। अब मुझे आगे की ओर चलना चाहिए, लेकिन हे सूर ध्यान रखना, इतना संकट अब सूर वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश वंश पर है, इसीलिए छुपे रहना दिनकर तुम भली भांति जानते हो। इसलिए छुपे रहना दिनकर अंजनी तनय से पाला है, वरना तुम भली भांति जानते हो हनुमत कितना हाथ वाला है। जब तक मैं द्रोणागिर पर्वत पर ना पहुंच जाऊं, संजीवन बूटी लेकर प्रभु श्री राम के पास ना पहुंच जाऊं, तब तक छुपे रहना भगवान, तब तक छुपे रहना। चलना चाहिए आगे की ओर। जय श्री राम। हरि से लगन लगाएगा, हरि से लगन लगाएगा। तेरी शरण में जो भी आता, तेरी शरण में जो भी आता, उसको पार लगाएगा। राम रमैया गाएगा, हरि से लगन लगाएगा। देखा सैलना औषध चीना, सहसा कपी उपार गिरलीना। ये मैं क्या देख रहा हूं? वैद्यराज जी ने कहा था संजीवन नामक बूटी ज्वाला की भांति चमकती है। यहां तो पूरा पर्वत ही ज्वाला की भांति चमक रहा है। कहीं ऐसा ना हो मैं कोई और दूसरी बूटी लेकर पहुंच जाऊं और वैद्यराज जी कह दें कि यह संजीवन बूटी नहीं है। ऐसा करने से भैया लक्ष्मण के प्राण जा सकते हैं। मुझे पूरा पर्वत ही ले जाना होगा। जय श्री राम। वहाँ राम लक्ष्मण है निहारी, बोले वचन मनुजे अनुसारी। वहाँ राम लक्ष्मण है निहारी, बोले वचन मनुजे अनुसार। आधी रात्रि का समय हो चुका है और धीरे धीरे प्रातः काल भी हो जाएगी। अर्धरात्रि गयो कभी नहीं आयो। आधी रात्रि बीत चुकी है, लेकिन हनुमान संजीवन बूटी लेकर नहीं आया, ना जाने कहां है। देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे ना जाने उस द्रोणागिर तक जा ही न सका कपुराई हो, डूबा हो कहीं सागर में योद्धा है लज्जा आई हो।
लखन लाल के साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तो विधिना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। एक भुजा टूटी लक्ष्मण के धराशाही हो जाने पर, और दूसरी भुजा टूटी हनुमान तुम्हारे न आने पर। संसार में सबसे बड़ा रिश्ता भाई भाई का होता है। रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन भाई के रिश्ते के आगे ये सभी रिश्ते छोटे हैं। लक्ष्मण, जब मुझे वनवास मिला तो उबल उठाता भाई ये भाई की सेवा करने को तैयार हुआ था। भाई है, मैंने तो माँ की आज्ञा से राजसी वस्त्र उतारे थे, पर इसने भ्रात भाव से ही महलों को ठोकर मारी थी। भाई भाई के दुख में कभी दूर नहीं रह सकता। नहीं चाहिए मुझे राज, नहीं चाहिए मुझे ताज, नहीं चाहिए नारी सुहाई, मुझे तो चाहिए मेरा लक्ष्मण जैसा भाई। क्योंकि करता है काम और कोई, पर नाम किसी का चलता है। जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। राम किसके सहारे जिएगा? राम को अब कोई सहारा भी नहीं है। राम जिएगा, राम जिएगा, राम जिएगा भैया किसके सहारे। लाल मेरे यदि सुर पुरुष लाल मेरे यदि सुर पुरुष। पूछेगी मैया तो मैं जा करके क्या बतलाऊंगा। लाया तो संग में तुझको, कैसे अकेला मैं जाऊंगा। रखे कुल की नैया भैया
निकल भय वानर निकल आए गयो हनुमान जिम कारण महवीर रसो हर्ष राम भेटऊ हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना तुरंत वेद तब कीन उपाई उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। बोलिए लखनलाल की जय। आज का संग्राम यही बंद था, लेकिन हम प्रतीक्षा करें कि लंका की ओर से अब संग्राम भूमि में आता कौन है। आओ हम प्रतीक्षा करते हैं। यह वृत्तांत दशानन सुने हो अति विषाद पुन पुन सिर धुनि हो। जैसा कि गुप्तचरों द्वारा मालूम हुआ है, हमारे सभी वीर एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, लेकिन ये रावण का साहस या रावण का ये जो वीरत्वपन है कम होने का नाम नहीं लेगा। क्योंकि लोग वक्त सोच रहे होंगे कि रावण ने एक एक करके अपने सभी वीर योद्धाओं को वीर गति प्रदान करवा दी। ऐसा नहीं है। हो ये भजन तामस देहा, हमारी देह ही ऐसी है, क्योंकि हमें शासन करते करते 71 चतुर्युगी वर्ष हो चुके हैं। एक चतुर्युगी में होता है 43,20,000 वर्ष। जब त्रेता सतयुग कलयुग द्वापर ये सभी 4 युग एक बार निकल जाते हैं, तो उन युगों की यदि आयु का गिनती की जाए, गणना की जाए, तो 43,20,000 वर्ष हुआ करती है। और ये रावण 71 बार इन चौकड़ियों के शासन पूर्ण कर चुका है। ये 72वां त्रेता जो है, ये 28वां त्रेता है। 72वीं चौकड़ी का 28वां त्रेता है, जहां ये रावण खड़ा है। तो प्रत्येक जीवन की, प्रत्येक प्राणी की काया पुरानी होती है, जिसके बारे में कहा गया वो बादल ही क्या जिसमें पानी ना हो, वो जीवन ही क्या जिसकी कहानी ना हो। ये बचपन के बाद जवानी, ये बचपन फिर जवानी, ये बुढ़ापा कठिन, ये काया ही क्या जो पुरानी ना हो। हमारी भी काया अब आराम चाहती है। तो मैंने सोचा कैसे होगा, तो मैंने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? यह पर मांगा दीन दयाला कुल समेत मोह बंधेऊ। सारे अपने वंश को अपने से पहले उद्धार किया। अब ये रावण जाएगा। रावण भी श्रापित है, और जब श्रापित है तो बंधन किसके द्वारा मिलेगा? ये बंधन किसके द्वारा कटेगा? उसी के द्वारा तो कटेगा जिसके द्वारा श्रापित किया गया। अब उन्होंने श्रापित किया मेरे हेतु जन्म लिया, और जब मेरे हेतु जन्म लिया तो उन्हीं के हाथों तो उद्धार होना है। तो ये रावण यदि अकेला अपना उद्धार करा लेता तो वंश का क्या होता। इसलिए हमने अपने वंश के उद्धार के लिए ये रणनीति तैयार की थी। सारे योद्धा मारे जा चुके हैं, तो निश्चित ही अवतारी हैं। लेकिन ये रावण ऐसे मानने वाला नहीं। हम उनकी आज जाकर पूर्ण परीक्षा लेंगे। यदि वास्तव में वो अवतारी हैं तो ये हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा, और यदि वो अवतारी नहीं है तो सभी का बदला पूर्ण हो जाएगा। ये रावण अब अंतिम दिवस संग्राम भूमि में जा रहा है। राघव सामने आओ। राघव समय कम है और सामने आओ। क्यों नहीं, सर्वप्रथम मुझे धनुष की टंकोर करनी चाहिए, जिससे उससे मालूम चल जाए कि उसके समकक्ष का योद्धा संग्राम भूमि में आ चुका है। बोलिए भगवान शंकर की। सावधान किया गया। ओह, कोई बात नहीं। राघव युद्धस्थल में आ गए मेरे सामने। 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राण, लंका के
महाराज अखंड विद्वान विप्रवंश आपको ये दशरथ पुत्र राम प्रणाम करता है। विजयी भाव, विजयी भाव, ये ब्राह्मण भी तुम्हें ये आशीर्वाद देता है, कोई ये आशीर्वाद नहीं देगा। लेकिन यदि तुमने प्रणाम किया तो युद्ध स्थल में भी ये रावण तुम्हें वरदान देता है कि विजयी भाव राघव, विजयी भाव। राघव सामने आ गए और युद्ध अवश्य होगा, युद्ध अवश्य होगा और ये युद्ध भयानक होगा, क्योंकि हमारे सभी सबकी संबंधी भाई पुत्र सभी लोग वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। यदि आज युद्ध स्थल में बचा है तो केवल रावण बचा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम हमें मारने आए हो? तो क्या रावण को मारना इतना आसान है? तुम मेरे सामने युद्ध के लिए आ गए तो क्या तुम अपने हृदय में ये विचार लेकर आ गए हो कि रावण को मार दोगे? रावण को मारना इतना आसान है? दशरथ जी, जब कोई संग्राम के लिए जाता है तो हृदय में विचार करके ही जाता है कि मैं कार्य करके आऊंगा। देखो राघव, तुम विचार भले किए हो लेकिन इस रावण को तुम नहीं मार सकते हो। इस रावण को तुम कभी नहीं मार सकते हो। कारण राघव, इस रावण को आप समाप्त नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। चलेंगे चलेंगे ये सर से सरासन, चलेंगे सर से सरासन, पर इति अंत ना पाओगे। रावण को तुम कभी मार ना पाओगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं कि आपके ये चरण कमल टपकेगा आपका श्रम बिंदु, पसीना बह जाएगा राघव, टपकेगा आपका ये श्रम बिंदु, ये चरण भी थक जाएंगे। हाँ राघव, रावण को नहीं मार पाओगे। राघव, रावण को नहीं मार पाओगे। फिर क्या होगा? हाँ, घर का भेदी लंका ढाए। क्या होगा? घर का भेदी ढाएगा लंका। वो भी कैसे? मेरा त्यागा भाई ये युक्ति तुम्हें बतलाएगा। उस युक्ति के कारण ही राघव ये रावण मारा जाएगा। कैसे नहीं? तब जब हमारा भाई तुम्हें युक्ति बतलाएगा। उस युक्ति के कारण ही ये राघव रावण मारा जाएगा। फिर क्या होगा? घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, ये मुहावरा बन छा जाएगा। रावण नहीं मारा जाएगा। क्या होगा? फिर प्रतिवर्ष बनाकर पुतले इस रावण को जलाया जाएगा, लेकिन फिर भी रावण नहीं मारा जाएगा। कारण रावण इसलिए नहीं मारा जाएगा कि जब तक इस दुनिया में स्वार्थ, जब तक इस दुनिया में छल, जब तक इस दुनिया में झूठ, जब तक इस दुनिया में अपराध ये है, तब तक रावण है। रावण इसी का नाम है, रावण इसी बुराई का नाम है। तो क्या होगा कि फिर क्या होगा कि प्रतिवर्ष बनाकर एक पुतला रावण को जलाया जाएगा, फिर भी रावण नहीं मार पाएगा, रावण नहीं मार पाएगा। राघव, इसलिए मैं जानता हूं कि मेरी उम्र बहुत हो चुकी है राघव, बस मुझे विश्राम चाहिए। राघव, मुझे विश्राम चाहिए। बहुत किए रण, बहुत किए रण इन बाजू ने, अब इनको भी आराम चाहिए। राघव, मुझे भी विश्राम चाहिए, और वो विश्राम कौन भला आपके यदि हाथों से मिल जाए तो इससे अच्छा कौन हो सकता है। लेकिन ये युद्ध भूमि है, ये रावण पीछे हटने वाला नहीं है, ये रावण संग्राम करेगा। सावधान हो जाओ।
रावण बलता के। हे भगवान, इसकी नाभि में अमृत है, इसलिए आप 10 सिर इसके सर के लिए और 20 भुजाओं के लिए और 1 नाभि के लिए आप 31 बाणों का प्रयोग कीजिए। रावण अवश्य पराजय पा जाए। हाय भीषण, कहा था ना राघव, ये रावण तभी मारा जाएगा जब हमारा भाई युक्ति बतलाएगा, वरना तुम्हारे बाजियों में कुव्वत नहीं थी जो इस रावण को मार देते। ठीक नहीं किया विभीषण, मैंने तो कहा था, सुना तो ये था कि भाई कितना भी बैरी हो पर भेद छुपाना ना चाहिए। मैंने अपने भेद का कारण सिर्फ अपने भाई को बताया था, मैंने अपनी मृत्यु का कारण कि किस कारण से हमारी मृत्यु होगी ये कारण सिर्फ विभीषण को पता था, और आज वही विभीषण तुम्हें मौत का कारण बता रहा है राघव। लेकिन कोई बात नहीं विभीषण, तुझे श्रापित करता हूं, आज के बाद इस संसार में कोई भी माता बहन भाई बंधु तेरा नाम तक नहीं रखेगा। होने वाली संतान को कभी कोई विभीषण के नाम से नहीं जाना जाएगा। ये रावण का श्राप है, हमारा क्या है, हमने शत्रुता ली है तो शत्रुता लेकर हम मरकर भी अमर हो जाएंगे। विभीषण, मरना अच्छी बात होती है, जीना भी अच्छी बात होती है, लेकिन जिन लोगों ने अपना स्वाभिमान दूसरे के चरणों में रखकर जीवन व्यतीत किया उन लोगों से मरना अच्छा है। आया है तो जाएगा, ये राजा, ये रंग फकीर, अरे एक सिंहासन चढ़ चले हो, एक बधो चलिए, कोई बात नहीं राघव, हमारे भाई ने तुम्हें मौत का कारण बता दिया। ये वक्षस्थल तुम्हारे इन नुकीले बाणों का स्वागत करने के लिए तैयार है राघव। सावधान हो जाओ। अब मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, चलाओ चलाओ मेरे ऊपर चलाओ। डोली भूम गिरा 10 कंदर, सुगत सिंध सर दिग्गज भूधर। बोलो प्रभु रामचंद्र की, बोलो लखन लाल की जय हो। कुमार लक्ष्मण, भगवान जाओ दशरथ जी के पास जाओ और राजनीति सीख कर आओ, क्योंकि वर्तमान समय में उनके समान कोई राजनीतिवान नहीं है। विद्वान भी है और राजनीतिवान है, जाओ उनके पास राजनीति की शिक्षा लेकर आओ। दशकंधर, दशग्रीव, लंका के ईश, 10 भाल, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राणों की गाथा। लंकेश आपके चरणों में प्रणाम, लंकेश आपके चरणों में प्रणाम, लंकेश आपके श्री चरणों में प्रणाम। आदरणीय महाप्रभु, आपके कथन अनुसार मैं लंकेश के पास गया, प्रणाम किया, किंतु लंकेश ने कोई जवाब ना दिया। क्या कहा लक्ष्मण? किंतु लंकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्मण, तुमने प्रणाम कैसे किया लंकेश को? महाप्रभु, मैं लंकेश के सिर की ओर से गया, मैंने प्रणाम किया। क्या कहा लक्ष्मण? तुमने लंकेश जी के सिर के पास जाकर प्रणाम किया? नहीं लक्ष्मण, यही तो तुमने भूल की है। यदि किसी से कुछ सीखना हो, किसी से कुछ लेना हो, तो उसके सर पर बैठकर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जाओ, दशरथ जी के चरणों के समीप खड़े होकर प्रणाम करना, वह अवश्य बतलाएंगे। जाओ। लंकेश, दशग्रीव, 10 भाल, 10 शीश, लंका के भगवान, आपके श्री चरणों में दशरथ पुत्र श्री राम का छोटा भाई अनुज लक्ष्मण प्रणाम करता है। यशस्वी भाव, विजयी तो तुम हो चुके हो, लंका पर राघव तुम्हारा पताका ठहराया जा चुका है। अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस केवल शुभाशीष दे सकता हूँ, उसको स्वीकार करो, स्वीकार करो। जाओ यशस्वी भाव, बोलो क्या कहना चाहते हो? लंकेश,
हम आपसे युद्ध नीति राजनीति का ज्ञान लेने के लिए आए हैं। अवश्य। क्या आप दोगे? क्यों नहीं देंगे भाई, तुमने मांगा हम देंगे। हमारे पास जो अंतिम सांसें हैं, जितना हो सके हम आपको दे देंगे भाई। हम लेकर कुछ नहीं जाएंगे, लेकर कुछ नहीं जाएंगे, सब देकर ही जाएंगे। खाली हाथ आए थे और हाथ पसारे जाएंगे। हे राघव, तुमने यदि हमसे पूछा है लक्ष्मण कि हमें कुछ दे दो, तो युद्ध नीति पहले तो ये है कि लाओ ये शस्त्र हमें दे दो। लक्ष्मण सावधान। लंकेश, हाँ सावधान, पीछे हट जाओ। ये तो धोखा है। धोखा नहीं है। यदि मैं चाहूं तो इसी समय ये तीर तुम्हारे वक्षस्थल का छेदन करता हुआ बाहर निकल जाएगा। यही युद्ध नीति है। दुश्मन चाहे मृत्यु शैया पर लेटा हो, लेकिन जब तक मृत्यु अपनी अंतिम सांस भी गिन रहा हो, उस समय तक मृत्यु के पास, उस शत्रु के पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि न जाने शत्रु कितने प्रकार से युद्ध करता है। साम दाम दंड भेद ये होता है क्या, उसका रहस्य भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी शत्रु के पास मत जाओ, और जाओ अपना जो हाथ में शस्त्र है, कभी शत्रु को मत लो, चाहे दुश्मन मृत्यु शैया पर क्यों ना पड़ा हो। जाओ, यही तुम्हारे लिए युद्ध नीति। दशरथ जी, ये राघव आपको प्रणाम करता है। वाह, जीवन धन्य हो गया राघव। मैंने मांगा था ना कि यह वर मांगू दीन दयाला कुल समेत मैं बंधु कृपाला। आपने वचनों के अनुसार अपने वचनों का पालन किया, और ये रावण आज मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है। कहो, वैसे राघव यदि हम पूछें कि ये युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध किसका हुआ? हम भाई भाई का हुआ। हमारी तो इन सब जो भी बैठे हैं, जो चले गए वो अच्छी बात है, लेकिन जो बैठे हैं उनके लिए ये सीख है कि रावण जैसा वैभवशाली व्यक्तित्व, जिसका कि पूरे संसार में तीनों लोकों में कोई विरोध करने वाला ना हो, यदि आज इस स्थिति परिस्थिति में पड़ा है, तो सिर्फ भाई से बैर बनाने के कारण पड़ा है। भाइयों बंधुओं, यदि हो सके, मैं ये कहता हूं हो सके, संभव हो सके, और यदि करोगे तो संभव हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर अपने भाइयों से कभी बैर मत करो। ये रावण यदि आज इस स्थिति में पड़ा है, जो आज अंतिम सांसें गिन रहा है, राघव, सिर्फ अपने भाई के कारण। हमें भाई मिला विभीषण जैसा, और आपको भाई मिला लक्ष्मण जैसा। इसलिए ये जो भाई से बैर बढ़ाने का फल क्या होता देख लिया मैंने। अपराध फल उसका भी मुझे मिल गया जो उसके साथ किया मैंने। यदि उसके मत पर चलता, यदि राघव मैं उसके अनुसार या उसके मत पर चलता, यश मिलता और बढ़ाई थी, पर मैंने तो उसको भरी सभा ये उल्टी लात लगाई थी। राघव, मुझे मारने में न कुछ वैभव आपको प्राप्त हुआ, ये झगड़ा हम भाई भाई का था, जो जाकर आज समाप्त हुआ। राघव, ये रावण तो जा रहा है, लेकिन ये विप्रबंधुओं के लिए सीख है, कभी भी हो सके तो छोटी छोटी बातों पर अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं से बैर नहीं करना। कहो, कुछ पूछना चाहते हो? अवश्य दशरथ जी, आप जा रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे राजनीति सीखना है। राज्य कैसे करना चाहिए? अवश्य, आपको राज्य चलाना है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब। आपके तो बैठने मात्र से सभी लोगों का दुख दूर हो जाया करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि रावण त्रिकालदर्शी है, रावण भूत वर्तमान और भविष्य की बताने वाला है, इसलिए मैंने भविष्य की बात बताई है। आप सोच रहे होंगे कि अभी राज तिलक हुआ नहीं, रावण ने बता दिया, तो केवल रावण एक ऐसा विद्वान था जो भूत वर्तमान और भविष्य की बात बता सकता था, इसलिए मैंने आपको ये बात बतलाई। दूसरी बात, आपने पूछा राजनीति, तो राजनीति यही है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी और करेगो। मैंने सोचा था कि ये क्षीर सागर
लंका ले आऊंगा। मैंने सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनवाऊंगा। मैंने सोचा था हमारी माताओं बहनों को इस अग्नि से बड़ा कष्ट होता है, इसका धुआं भी बंद करवा दूंगा। और राघव यदि मैं चाहता तो हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, हमें केवल आदेश देना था। लेकिन आजकल करते करते यह कार्य पूर्ण न हो सका, मन में ही रही कामना यह कर्तव्य पूर्ण हो न सका। इसलिए राघव आज करे सो आज कर, आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुर करेगो। शुभ कार्य करो जितने जल्दी, उसका सदैव करना अच्छा, और अशुभ कार्य टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने क्या पर नारी चोरी करने का कर दिया कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का यह निकला, चल दिया आज मैं दुनिया से। राघव ऐसा नहीं है, शुभ कार्य जल्दी करना और अशुभ कार्य जितने जल्दी टल सके उसको सदैव टालते रहना। राघव और एक बात और बताऊं, मुझ जैसे बैरी का मरना ही है ठीक, क्योंकि मैंने ही तो छेड़ी थी ये बंधु बैर की। रावण से ही शुरुआत है भाई भाई में झगड़ा। तो इसलिए राघव ये जीत आपकी नहीं, जीत भी हमारी, जीत भी हमारी, कि हमारे कारण आपको आना पड़ा। मैंने अपने जीते जी राघव आने न दिया लंका में राम तुम्हारे को, और तुम्हारी बाहों में ताकत हो तो रोक लेना, तुम्हारे सन्मुख जाएगा ये रावण धाम। सन्मुख होए जीव मोह जभी, कोटि जन्म अग्ना से तभी। आपके दर्शन मात्र से प्राणियों के सभी कर्म, सभी बुरे कर्म दूर हो जाते हैं। इसने 20 नेत्रों से आपके निहारो, 20 सिर 10 भुज ताय 20 भुज नंदी। मैंने अपने 20 नेत्रों से आपके दर्शन किए हैं। ये रावण धन्य हो गया है। हे राघव वश इसको अपनी शरण दे दो, ये रावण जाना चाहता है। राघव मैंने अपने जीवन पर्यंत आपको कभी सम्मान पूर्वक संबोधित नहीं किया, लेकिन अंतिम बार ये रावण आपके इन श्री चरणों में प्रणाम कर रहा है। वश इन चरणों की रज इस रावण जैसे दुराचारी, अत्याचारी, पापी को मिल जाए, इन चरणों की रज से ही हमारा उद्धार होना है। भाइयों एक बात याद रखना, रावण ने बुलाया इनको अपने बाहुबल के आधार पर, लेकिन आप लोगों को बुलाना है चंदन और हल्दी से पूजा करके। यदि आप कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग जब आएगा आपके परमात्मा केवल नाम से प्राणी का सभी संकट दूर हो जाएंगे। आपको आने की आवश्यकता नहीं, कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग में तो आपके केवल नाम मात्र से ही प्राणी के कष्ट दूर हो जाएंगे। राघव ये रावण जाना चाहता है, बस अपने चरणों की गति रति प्रदान करो। हे राम श्री राम आपके चरणों में ये अब अंतिम बार रावण प्रणाम करता है। अभी तक आपने हमें प्रणाम किया, लेकिन अब आप कौन हैं? आप हमारे सामने ब्रह्म खड़े हैं। मैं क्षत्रिय को नहीं ब्रह्म को प्रणाम कर रहा हूं, इसलिए इस रावण को अपने चरणों की गति दो। बस ये रावण भी चाहता है हा राम हा राम।